कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं किड्स मदनी चैनल का सिलसिला सुनो कहानी में है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक नई कहानी सुनेंगे। उस कहानी सुनने के बाद हमें पता लगेगा कि असल में हकीकत में अक्लमंद कौन है। चाहे बच्चा हो बड़ा हो, हर कोई यही बोलता है मैं अक्लमंद हूँ, मैं अक्लमंद हूँ। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं इसके बाद ये वाज़ेह होगा कि अक्लमंद कौन है। ठीक है, हम कहानी सुनने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। आइए हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहानी शुरू करेंगे उससे पहले हम ज़रा अपना तारुफ पेश कर देते हैं। मेरा नाम सैयद ग़ुलाम इलियास अत्तारी मदनी है। आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान भाई, माशा अल्लाह सवजल। आपका नाम? हमजा। हमज़ा, माशा अल्लाह। आपका नाम क्या है? उसैद। उसैद, माशा अल्लाह। अब आप बताइए। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, माशा अल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान। माशा अल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान गनी। मोहम्मद उस्मान गनी, माशा अल्लाह सवजल। आइए अब हम सुनते हैं कि वैसे तो हर कोई शख्स, हर दूसरा शख्स ये कहते हुए नज़र आता है, बच्चा भी हो, अगर हम किसी बच्चे को बोलें आप बेवकूफ़ हैं, बोलते हैं नहीं मैं अक्लमंद हूँ, है ना? ऐसा होता है ना? बताएं, ऐसा होता है? यस। ऐसा होता है। और यही हम किसी बड़े से पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि मैं अक्लमंद हूँ, मैं होशियार हूँ। तो आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसके बाद ये पता लगेगा कि अक्लमंद कौन है। सुने कहानी, सारे तैयार हैं? चलें जी, आज हम कहानी सुनते हैं। एक ऐसा शहर था कि वहाँ पर एक अजीब व गरीब मामलात होते थे। जैसे ही साल का इख्तिताम होता, जो साल होता ना, साल है, जैसे एक ईसवी साल होता है, एक हिजरी साल होता है। जैसे ही साल का इख्तिताम होता और साल के आखिर में जो शख्स, कोई भी शख्स जो उनके शहर में पहला दाखिल होता, वहाँ के लोग सब मिलकर उसका बहुत शानदार इस्तकबाल करते, उसके बारे में नारे लगाते, बादशाह सलामत जिंदाबाद, और उसके बाद उसको वो अपना बादशाह बना लेते थे। अब ऐसा ही हुआ कि जब साल का आखिरी दिन था, उस शहर के तमाम लोग जमा थे। कहाँ जमा थे? अपने शहर के दरवाजे पर जमा थे, है ना? और जब साल का आखिरी दिन था, पूरा शहर जमा था अपने शहर के दरवाजे पर। इतने में एक शख्स दाखिल हुआ। अब जैसे ही वो दाखिल हुआ, सब ने नारे लगाना शुरू कर दिए, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, जिंदाबाद, बादशाह सलामत आ गए। उसका इस्तकबाल करने लगे, मरहबा मरहबा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। हम भी करते हैं ना इस्तकबाल, जैसे हमारा कोई मेहमान आता है, कोई दोस्त आता है, घर में इस्तकबाल करते हैं ना, तो उन्होंने भी इस तरह इस्तकबाल करना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए। अब वो जो अजनबी शख्स था, जो उस शहर में पहली मरतबा आया था, वो बड़ा परेशान हुआ। अरे ये क्या मामला है, मैं तो इस शहर में पहली मरतबा आया हूँ, मैं इससे पहले शहर में नहीं आया, इस सिटी में, इस शहर में मैं पहली मरतबा आया हूँ, और सब नारा लगा रहे हैं, ये मामला माजरा क्या है। वो बहुत परेशान हो गया। अब वो जो शहर के लोग थे सारे जमा हो गए, अब उनको उठाकर वो महल में ले गए। वो बड़ा परेशान, भाई ये मामला क्या है, मैं तो इन सबको जानता भी नहीं हूँ, मैं शहर में पहली मरतबा आया हूँ और इन्होंने मुझे बादशाह बना दिया, है ना? होता है ना, जब ऐसे हमारे साथ भी हो तो हम भी परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या मामला हो गया। तो उनके शहर में कौन दाखिल हुआ था? एक अजनबी आदमी। अजनबी आदमी आया तो उन्होंने उसको क्या बना लिया?
क्या बनाया, बादशाह। बादशाह बना लिया उस अजनबी को। अब जो बादशाह बनने के बाद तो वो परेशान हो गया कि मेरे साथ ये मामला क्या हुआ, मुझे क्यों बादशाह बना लिया। अब उसने उनसे सवाल किया कि भाई जो मुझसे पहले बादशाह था उसका क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, तुमने क्या किया उसके साथ। तो लोगों ने बताया कि हमारे इस शहर का एक तरीका है कि हम साल के आखिर में जो कोई शख्स हमारे शहर में दाखिल होता है तो हम उसको क्या बना लेते हैं, बादशाह। हम उसको बादशाह बना लेते हैं। और जो पिछला बादशाह होता है हम उसे एक ऐसी जगह छोड़कर आते हैं जहाँ से वो फिर कभी नहीं आता। और वो जगह कौन सी है, वो एक जंगल है। जंगल तो बहुत डरावना होता है ना, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, डरावना होता है। तो वो जो पिछला बादशाह होता था उसको जंगल में छोड़ के आते थे, फिर वहाँ से आता ही नहीं था कभी भी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पिछले बादशाह को 1 साल बाद जंगल में छोड़कर आते हैं जहाँ से फिर वो कभी नहीं आता। और फिर जो साल के आखिर में पहला शख्स दाखिल होता है तो हम उसे क्या बना लेते हैं, बादशाह बना लेते हैं। आज साल का आखिरी दिन था, हम सब लोग जमा थे, तो आप पहले शख्स थे, आप दाखिल हुए हमारे शहर में, इसीलिए हमने आपको क्या बना लिया, बादशाह बना लिया। अब वो जो नया बादशाह था वो ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि जब मेरा भी साल का आखिरी दिन होगा तो ये भी मुझे वहां ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, जंगल में। और जो जंगल में चला जाता है वहां से वापिस नहीं आ सकता। और वो बड़ा परेशान हुआ, डर भी गया, डरने लगा। अब खाली मेरे पास 1 साल बचा है, फिर उसके बाद मुझे जंगल में ले जाएंगे और मैं वहां से फिर वापसी भी नहीं आ सकूंगा। बहुत परेशान था। जब थोड़ी सी उसकी परेशानी कम हुई और थोड़े उसके जो हवास थे वो बहाल हुए, थोड़ा उसको होश आया, तो उसने बोला ज़रा मुझे चल के जंगल तो दिखाओ। वो जंगल कैसा है जहाँ तुम सबको छोड़ के आ जाते हो। तो जो उस वहाँ के लोग थे वो साथ अपने बादशाह को साथ में लेकर गए, जाकर वो जंगल दिखाया। अब जंगल देखने के बाद अब पूरा 1 साल था बादशाह के पास। कितने साल थे, पूरा 1 साल। 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उस बादशाह के पास, उस नए बादशाह के पास सिर्फ और सिर्फ 12 महीने थे, 1 साल था। अब उसने कुछ काम करना था। अब उसने ये सोचकर कि सिर्फ मेरे पास 1 साल है, 12 महीने हैं, उसने उस शहर में बहुत अच्छे अच्छे और नए नए काम किए। क्या काम किया उसने, अच्छे अच्छे और नए नए काम किए। जो उस शहर में रहने वाले लोग थे सबको खुश कर दिया। और फिर उसने क्या किया कि उस शहर से लेकर जंगल तक जो रास्ता था उसने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सड़क, शाहरा उसने वहाँ पर बनवा दी। जब उसने रोड बनवाया तो रोड के साथ उसने दोनों तरफ दुकानें भी बना दी। जब रोड बनता है, दुकानें बनती हैं, तो फिर इलाका आबाद हो जाता है ना। तो उसने वहाँ पे एक रोड बनवाया जंगल तक और उसने वहाँ पे दुकानें बनवा दी। अब उन दुकानों पे चीज़ें मिलना शुरू हो गई। और फिर उसने दूर दराज जो दूसरे शहर थे, है ना, वहाँ से उसने लोगों को लिया और लाकर उस जंगल में आबाद कर दिया, है ना। जैसे जो खाली जगह हो, ग्राउंड हो, जंगल हो, वहाँ पे बंदा घर बनाए, घर बनाकर दूसरे शहर से, जैसे हमारा जो शहर है कराची है ना, अब कोई बंदा दूसरे शहर से लाकर, हैदराबाद से, पंजाब से लाकर यूँ पूरे उसको आबाद कर दे। अब उस बादशाह ने ऐसा ही किया। पहले रोड बनाया, रोड बनाने के बाद दुकानें बनाई, दुकानें बनाने के बाद उसने घर बनाए और दूर दराज के शहरों से लोगों को लाकर वहाँ पर छोड़ दिया कि तुम यहाँ पर रहने लगो। किस लिए छोड़ा, रहने के लिए। अब जब उसने घर बना दिए, एक शाहरा, एक रोड, सड़क बना दिया, दुकानें बना दी, तो अब वो जंगल नहीं रहा, वो तो आबाद हो गया, है ना। अब पूरा साल मुकम्मल हुआ। साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब आज उस बादशाह के पास आखिरी दिन था, साल का आखिरी दिन था, आखिरी लम्हे थे। वो आकर बैठ गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे साल के आखिर में, जंगल में छोड़ के आते थे अपने बादशाह को। अब ये बैठ गया और बैठकर बोलने लगा। तो उस बादशाह ने कहा कि आज साल का आखिरी दिन है, मुझे भी लेकर जाओ, जंगल में छोड़कर आओ। तो उन लोगों ने कहा बादशाह सलामत, हम आपको जंगल में नहीं छोड़कर आएंगे,
کیونکہ اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے انہوں نے 1 سال کی زندگی کو لے کر وہ اپنی بعد والی زندگی کو بھول گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اسی کاموں کے اندر لگ گئے۔ لیکن ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک عقل مند بادشاہ ہیں کہ آپ نے 1 سال کی زندگی کے ساتھ بعد والی زندگی کو بھی یاد رکھا، آپ نے بعد والی زندگی کے لیے کام کیا۔ کیا کیا؟ کام کیا نا۔ دیکھیں جب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ 1 سال بعد کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں نا، اور پھر وہ وہیں رہتا ہے، وہاں سے واپسی نہیں آتا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے دماغ سے کام لیا، اپنے عقل سے کام لیا، 1 سال جہاں رہنا تھا اتنا کام وہاں کیا، اور جہاں زیادہ ٹائم رہنا تھا جنگل میں، اس نے وقت گزارنا تھا، اس جنگل کو اس نے آباد کر دیا ہے نا۔ وہاں پہ اس نے روڈ بنا دی، دکانیں بنا دیے، گھر بنا دیے، لوگ وہاں آ کر رہنے لگے، تو اس نے سب کچھ بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی بعد والی زندگی کے لیے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ ایک عقل مند بادشاہ ہیں۔ کیا کہا؟ آپ ایک عقل مند بادشاہ ہیں۔ آپ عقل مند بادشاہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی بعد والی زندگی کے لیے سوچا، بعد والی زندگی کے لیے کام کیا ہے نا، سوچنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا نا۔ وہاں پہ اس نے ایک روڈ بنوایا، شاہراہ بنوائی، دکانیں بنوائی، گھر بنائے، لوگوں کو وہاں آباد کیا، اس جنگل کو انہوں نے پورا آباد کر دیا ہے نا، آباد کر دیا۔ انہوں نے کہا میں یہاں آ کر رہوں گا تو مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، یہاں پہ لوگ ہوں گے تو میں آسانی سے رہ سکوں گا۔ تو انہوں نے اچھے کام کیے۔ کون سے کام کیے؟ اچھے کام کیے، جس کی وجہ سے ان کی بعد والی زندگی آسان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہیں، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ عقل مند ہیں، عقل مند بادشاہ ہیں۔ اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ اچھا، یہ ہماری آج کی نیو سٹوری تھوڑی کمپلیٹ ہوئی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے کہانی سنی، اس میں ہم اگر غور کریں تو حقیقت میں عقل مند وہی شخص ہے جو اپنی آنے والی زندگی جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، قبر و آخرت کے لیے وہ تیاری کرے۔ دنیا میں تو ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ ہم نے کہاں رہنا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی وہ ہے، ہم نے جو قبر و آخرت میں رہنا ہے، قبر میں جو ہم نے وقت گزارنا، اس کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں۔ حقیقی زندگی وہ والی زندگی ہے۔ تو جس طرح ہم نے اس بادشاہ کو کیا کہا کہ وہ ایک عقل مند تھا، کون تھا؟ عقل مند۔ ہم نے اسے کیوں کہا کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی، بعد والی زندگی کے لیے اچھے کام کیے، اسی لیے ہم نے اسے عقل مند کہا نا جی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی بعد والی زندگی کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، ہم بہت اچھے نیک اعمال کریں گے، تو اس سے جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو حقیقت میں عقل مند وہی شخص ہے کہ جو آنے والی زندگی کے لیے اچھے نیک کام کرے۔ کون ہے عقل مند؟ جو اپنے آنے والی زندگی کے اچھے کام کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہماری آنے والی زندگی ہے، جو ہم نے جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے، اس کے لیے اتنی ہی تیاری کریں، اور جتنا عرصہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنی تیاری اس دنیا کے لیے کریں۔ تو ہمیں آج سے ہم نے اسٹوری سے یہ سیکھا کہ ہمیں قبر و آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس سلسلے سے اور اس حکایت کو سننے کے بعد ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا